सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड दोहा 83 से आगे प्रसंग 97। राम वियोग बिगल सब ठाड़े, जहाँ तह मनहु विचित्र लिखे काढ़े। नगर सफल बनु गबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। प्रभु श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ के तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर खड़े हो गए। खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हों, मूर्ति से बने खड़े हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण पड़ा, बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम और मोक्ष यानी चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। और राम को जाते ही ऐसे उजड़ गया वन, ऐसी स्थिति है। विधि के कई किरातिन कीनी, जय दब दुसह दसों दिश दीनी। सन सके रघुबीर ब्रहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। और विधाता ने केकई को ऐसे समझो मानो भीलनी बनाया हो, जिसने दसों दिशाओं में दुख यानी दावाग्नि भयानक आग लगा दी हो, दसों दिशाओं पूरे जंगल में। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले, सब भाग रहे हों, ऐसे उनकी स्थिति है। सबई विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम ता सबुई समाजू, बिन रघुबीर अवधि नहीं काजू। और सभी स्त्री पुरुषों ने, अयोध्यावासियों ने, सब ने अपने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना इस अयोध्या में सुख नहीं है। जहाँ श्री राम रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसे सोचकर सब उनके साथ चल दिए। चले सात यश मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कीर्ति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर, देवताओं को जो सुख नहीं है उससे भी ज्यादा सुख अयोध्या के वासियों को था। उस पूर्ण सुख को भी छोड़कर सब श्री राम जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी किसी विषय भोग में सुख मिलेगा? उन्हें कोई विषय भोग बस में नहीं कर सकता जो प्रभु राम के चरणों में लगे हैं। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ रामा, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ मंगल बबुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। सभी बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ चल दिए, जितने युवा थे, स्त्री पुरुष। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। तमसा नदी रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी,
सदय हृदय दुख भयो विषेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाए पीर पराई। प्रभु ने जब प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने करुणामय हैं, सब पर करुणा करने वाले हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। ऐसे प्रभु हैं हमारे राम। कई सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। प्रभु ने प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर जब श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उन्हें उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटाए लौटते नहीं है, मानते नहीं। इतना प्रेम है। सील सने उछाण नहीं जाई, असमंजस बस थे भेर गुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। प्रभु श्री राम जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, क्या करें। शोक और परिश्रम यानी थकावट के मारे लोग जब सो गए सब, और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित सी हो गई। जब देवताओं ने कहा कि तो प्रभु के प्रेम से इतना करते हैं कि प्रभु आगे पता न ऐसा न हो कहीं जाए नहीं, यहीं रुक जाए। इसीलिए देवताओं ने भी उन्हें मोहित किया, और थकावट से जब वो सो गए तो फिर क्या होता है। जब जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कयउ प्रीति। खोज मारे रतु आकऊं ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। जब दोपहर रात के बीत गए तब प्रभु राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए कि इस तरीके से रथ चले कि उसके पद चिन्हों पर ये सब लोग पीछे पीछे न चले आए। और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी, अब यही उपाय है, और चलिए जल्दी। राम लखन सिय जान छड़े, शंभु चरण सिरुनाय। रामा शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलायो तुरत रथो। इत उत खोज दुराय, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु राम ने शंकर जी की चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए, और मंत्री तुरंत ही रथ को इधर उधर ऐसे चलाते हैं कि उसके चिन्ह न बने। खोज छुपाकर चला दिया, वो पता नहीं चल सकता कि रथ किधर गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने रथ को आगे बढ़ाया। जाके सगल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति शोरू। रथ कर खोज कतऊ नहीं पावे, राम राम कहे चहु दिस धावे। जब सुबह हुई तो सभी स्त्री पुरुष जो राम के प्रेम में अधीन थे, सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कर प्रभु राम तो चले गए, कहीं रथ का खोज भी नहीं लगता, किधर रथ गया है। सब हा राम पुकारते हुए चारों दिशा में दौड़ पड़े और राम राम चिल्ला रहे।
मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, बयऊ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक देह उपदेशु, तजे राम हम जान कलेशु। वहाँ की स्थिति ऐसी है मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो। जब जहाज डूब जाने पर जो उसका व्यापारी होता है बहुत ही व्याकुल उठता है, घबरा जाता है। वो एक दूसरे को ऐसे ही उपदेश देते हैं कि श्री राम जी ने हम लोगों को कलेश समझकर छोड़कर चले गए कि यह कलेश और साथ चल रहा है, यह जानकर हमें छोड़ दिया प्रभु ने। ऐसे घबराते हैं और राम राम चिल्लाते हैं। निंदे आप सराय मीना, दिग जीवन रघुवीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरन न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और कहते हैं, मछलियों की सराहना करते हैं, श्री राम जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी हमें। अगर इस वियोग में रहना है तो इससे अच्छा तो हमारी मृत्यु आ जाए। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध बरे परितापा। विषम वियोग न जाए बखाना, अवध आस सब राखें प्राणा। इस प्रकार प्रभु से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। सभी अंदर से जल रहे हैं उनके वियोग में। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से वही प्राणों को रखे कि 14 साल बाद प्रभु आएंगे, बस जिंदे हैं, बाकी तो वियोग में बहुत दुखी हैं। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। रामा लगे करन नर नार। मनहु को की कमल, दीन बीन तमारे मंगल भवुनय। अमंगल हरि रामा उमा सहित जी जपत, पुरारी सिया रामा। स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल होता है जो सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसे वो दुखी हैं और उनकी वापस लौटने के लिए और वो व्रत करने लगे। सीता सचिव सहित दुबाई, श्रृंगवीरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विषेकी। और उधर प्रभु राम सीता और मंत्री सुमंत्र सहित दोनों भाई श्रृंगवीरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम माँ गंगा को किया। लखन सचिव सिंह किया प्रणामा, सबहि सहित सुख पायौ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। और लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया माँ गंगा को और सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया गंगा किनारे। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। आनंद है गंगा के पास पहुंचते ही, वे सब सुखों की करने वाले हैं। माँ गंगा सभी सुख देती हैं और सबकी पीड़ा को हरने वाली है माँ। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिवै अनुजय प्रिय सुनाई,
विबुध नदी महिमा अधिकाई। और प्रभु राम ने अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देखते हैं कि ये गंगा कहाँ से आई, कैसे आई, क्या है। और उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को, प्रिया अपनी सीता को देवनंदिनी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई कि इनकी ऐसी ऐसी महिमा है। गंगा के किनारे बैठे प्रभु क्या कहते हैं, मंजुन कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाय मिटई श्रम भारू, ते श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने उस माँ गंगा में स्नान किया, जिसके मार्ग स्नान करते ही मार्ग का सारा कष्ट यानी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन बड़ा प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मे और मरने का जो महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है, केवल नर लीला है। प्रभु का राम नाम लेने से ही सब लोगों की थकान मिट जाती है, उनका जन्म मृत्यु का कलेश मिट जाता है। ऐसे प्रभु राम कभी थकान हो सकती है नहीं, लेकिन नर लीला प्रभु कर रहे हैं। और माँ गंगा किनारे कहते हैं यहाँ दर्शन करते ही, स्नान करते ही सारी थकान दूर हो गई। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तुरामा, कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर से तु मंगल भवनया, अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। जब शुद्ध यानी प्रकृति जन्नत त्रिगुणों से रहित, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनसे रहित, मायातीत और माया से भी अतीत दिव्य मंगल विग्रह यानी सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते, मनुष्यों के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये केवल लीला मात्र है, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। प्रभु की लीला मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं हम सबको। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल बेट भरी भारा, मिलन चले हर सुअपारा। और जब ये खबर निषाद राज गुह ने पाई, तब आनंदित होकर बड़े प्रसन्न मन से उसने अपने प्रिय जनों और भाई बंधुओं को, कुटुंब परिवारियों को बुला लिया और प्रभु राम को भेंट देने के लिए फल मूल कंद अच्छे अच्छे सुगंधित लेकर और उन्हें भारों यानी बहगियों में भर कर बैलगाड़ियों में मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था, इतना खुश मन से निषाद राज गुह चाहते हैं। कर दंडवत बेट धर आगे, प्रभु ही बिलोकत यति अनुरागे, सहज सने अभिवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री राम जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर उसकी कुशल क्षेम पूछी, कैसे हैं निषाद राज। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देवदरिन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। प्रभु निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ,
आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाबिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच एक सेवक हूँ। जानते हैं निषाद राज के ये स्वयं भगवान हैं। ऐसे उनसे कहते हैं बात। अब प्रभु उनसे बहुत प्रेम से कृपा करें पुरे धारिय पाऊ, थापिय जन सब लोग सिहाऊ। कयऊ सतु सब सखा सुजाना, मोय दीन पितुआय सुआना। अब कृपा करके श्रृंगपुर में पधारी और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य को बढ़ाई करें। और श्री राम जी ने कहा, हे सुजान, हे मेरे सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही कुछ आज्ञा दी है। मैं किसी नगर में नहीं जा सकता। बरस 4 दिस बासुबन, व्रत बेसु आहार रामा। मुनि व्रत बेसु आहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुने। गोयई बयऊ दुख बार, मंगल भवन अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की आज्ञा, उसका मुझे पालन करने के लिए मैं निकला हूँ। मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का सा भेष धारण करके और उनका सा व्रत में रहना है। मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना मेरे लिए उचित नहीं है। यह सुनकर गुहाद राज निषाद को बड़ा ही दुख हुआ। ओहो, ये कैसा आदेश है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान